सर्टेन पॉइंट पर आकर जो है ना, हाँ यू आर राइट, आई कैन। लेकिन यार अब ये होगा कि मेरा आधा काम यहाँ पर होगा, आधा काम वहां पर होगा, तो फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा बैक एंड फोर्थ। सो इसीलिए मैं गुड नोट्स पे अब शिफ्ट नहीं हो रहा। मैंने सोचा था गुड नोट पे शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मेरा काम जो है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, चला लेते हैं इसको, या पिछले वाले पेजेस को डिलीट कर दूंगा कभी मौका मिलेगा तो यार थर्ड वाला पार्ट, अब जरा प्लीज चेक कीजिएगा। 40 वोल्ट्स तो आपके जाया हो गए। जाया इसलिए हो गए बिकॉज ये कनेक्टिंग वायर्स ने अपने पास रख लिए। अब द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, कैलकुलेट द वोल्टेज supplied by the power supply for the heater to operate at its normal capacity. काफी बेवकूफ कहते हैं कि सर हीटर को 240 चाहिए तो बस आप 240 ही दे दें। अब ये बिल्कुल बेकार की बात है। अगर आप 240 चाहिए है और 240 दे देंगे ना, तो मसला ये हो जाएगा कि बीच के कनेक्टिंग वायर्स 40 वोल्ट्स तो अपने पास ही रोक लेंगे, तो हीटर ऑपरेट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है हीटर को 240 बिल्कुल चाहिए, लेकिन आपको यू नीड टू कंसिडर द फैक्ट कि ये बीच के कनेक्टिंग वायर्स भी मसला कर रहे हैं। ये 20 वोल्ट्स अपने पास लेकर बैठ गए हैं। इसका मतलब है द बैटरी नीड्स टू सप्लाई एटलीस्ट 280, तब जाके बात बनेगी, वरना प्रॉब्लम रहेगा। एंड द मोमेंट आप मानते हैं ना कि द बैटरी नीड्स टू सप्लाई 280, ताकि 40 वायर्स को मिल जाए जितना वो डिमांड करते थे, और बाकी का हीटर को मिल जाए। सो द मोमेंट यू आर सेइंग कि 280, you are yourself agreeing that the circuit cannot be classified as 100% efficient. In fact, if I now ask you कि यार इस सर्किट की एफिशिएंसी कितनी है, तो हमजा भाई कैलकुलेट कर चुके होंगे, बाकी लोग भी जरा कंफर्म कर लीजिएगा कि द एफिशिएंसी ऑफ दिस सर्किट विल बी, यूज आप 240 कर रहे हो अगेंस्ट 280। मेरी स्क्रीन पे आंसर अभी तक नहीं आया, मैं खुद ही लिख देता हूँ। जी जनाब, 86% बिल्कुल सही है ना? तो ये देखें, ये वर्किंग आपको शो कर रही है कि द सर्किट कैन नॉट बी, नो मैटर आप कितना ही अच्छा सर्किट बना दे, इट कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट। इस पॉइंट पे अगर आप ये सोचते हैं, हाउ कैन दी एफिशिएंसी बी इम्प्रूव, तो इलेक्ट्रिशियंस आपको एक ऑप्शन ये देते हैं जो आई थिंक काफी फेयर ऑप्शन है, बाय यूजिंग थिकर कनेक्टिंग वायर्स। अगर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये आइडिया दूं कि इमेजिन करें कि आपने अपने वायर के डायमीटर को डबल कर दिया, एंड देन इफ आई आस्क यू इसका क्या बेनिफिट होगा, तो कैन यू ऑल अग्री टू द फैक्ट कि डायमीटर के डबल होने का मतलब है एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और एरिया 4 टाइम्स होने का मतलब है कि वायर की रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। तो पुराने वाले कनेक्टिंग वायर्स की जो रेजिस्टेंस 4 ओम्स थी मेरा ख्याल है, अब वो सिर्फ 1 ओम्स हो जाएगी। तो डायमीटर डबल करने से आप एरिया को 1/4, एरिया को 4 टाइम्स कर सकते हो। एरिया 4 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। सो 4 के बजाय 1 हो जाएगी। अगर मैं डायग्राम पे दोबारा जाऊं, जरा चेक कीजिएगा, फायदा तो है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से फायदा नजर आ जाए। इसी नंबर्स को कैंसिल कर रहा हूँ। 4 ओम्स को स्ट्राइक आउट कर दिया, अब ये 1 ओम बन गया।
अगर आप डायमीटर को डबल करेंगे ना तो ये स्टांस बनेगा। नीचे वाला भी 4 गया, उसकी जगह 1 आ गया। तो फायदा ये हुआ कि पहले 20 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा था, अब 20 भी गया। अब इनके अक्रॉस सिर्फ 5 वोल्ट्स मेरा ख्याल है ड्रॉप करेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यहाँ तक ठीक है ना? और अगर 5 वोल्ट्स ड्रॉप करेगा इसका मतलब है अब आपको 280 देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रादर यू कैन गेट अवे विथ ओनली 250। जरा स्ट्राइक आउट किए हुए नंबर्स को आप एक नजर इत्मीनान से देख लो। और एफिशिएंसी जो हमजा भाई ने मुझे सजेस्ट करी है वो बिल्कुल सही है, जो मैं भी लिख देता हूँ। नंबर्स आप एक नजर देख लो, एंड इफ यू गाइस आर ओके विद दीज नंबर्स, इफ यू गाइस आर ओके विद दीज नंबर्स, तो फिर द न्यू एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। सो 240, पहले आपने 280 लिखा था ना, ये आपका पुराना नंबर था। अब कैलकुलेशन के बाद हमारा ये नंबर चेंज करके 250 हो गया है। तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करके 96% हो गई है। अच्छा, थिक वायर का एक एडवांटेज तो डेफिनेटली ये हो गया कि इट मेक्स द सर्किट मोर एफिशिएंट। आई एम श्योर उसके साथ साथ आप इस बात को भी अप्रिशिएट करोगे कि थिक वायर्स के बाकी एडवांटेजेस भी होते हैं। लेस वेयर एंड टेयर, विल नॉट मेल्ट easily ड्यू टू ओवरहीटिंग। और डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, कॉस्टली होता है। बिकॉज जाहिर है ज्यादा कॉपर यूज करते हैं ना, तो यू कांट क्लेम इट टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। मैं इसको फिर सीक्वेंशियली लेबल कर दूंगा, स्लाइड 1 2 3 4 करके, और इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट से नेक्स्ट वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। सही है, तुम लोग लेक्चर को ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर देना जब भी तुम लोगों के पास टाइम हो। ठीक है गाइस, यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय। खुदा हाफिज एहसन, अल्लाह हाफिज एवरीवन। यस हमजा, बिल्कुल किए थे। चलो गाइस, ये और कर रहा हूँ। खुदा हाफिज।